वैसे तशरीफ लाए हमारे वसीम इफ्तिखार साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर अपनी जगह लें। प्रोफेसर वसीम इफ्तिखार साहब। इसके बाद मैं मोमेंटो देने के लिए इरफान खान साहब को जहमत दूंगा। एक हमारे मेहमानों को मोमेंटो दीजिएगा। और इस जो सेमिनार है इसकी सदारत हमारे रशीद शदानी साहब फरमाएंगे। सुनील खन्ना साहब। सॉन्ग ड्यू के मालिक दिल्ली में इन्होंने राहत साहब की गज़लों पर लेकर बहुत अच्छा काम किया है, जिसका खुलासा वो कुछ देर बाद खुद करेंगे। दोस्तों, इस सेमिनार की शुरुआत में मैं सबसे पहले अपने इजहार ख्याल यहाँ पेश करने के लिए जनाब हमारे इंदौर के सबसे पहले वसीम इफ्तिखार साहब को दावत कलाम दूंगा। उनको उनका इजहार ख्याल के लिए यहाँ पे उनको मदऊ करूंगा। उनके वालिद से तशरीफ लाएँ जनाब वसीम इफ्तिखार साहब। राज साहब की शख्सियत और फन पे अपने इजहार ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद शहर के मुअज़्ज़िज़ सामीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा साहिब ज़ी वक़ार शख्सियात, राहत इंदौरी साहिब पर बोलने के लिए या लिखने के लिए मामला ये था कि कहाँ से शुरू की जाए, बात कहाँ से शुरू की जाए। तकरीबन 20 साल का एक तवील अरसा है जब मैं यहाँ पर पहली बार इंदौर आया था एक तालिब इल्म की हैसियत से, और इस्लामी करीमिया कॉलेज में जब उनसे रूबरू गुफ्तगू हुई, रूबरू मुलाकात हुई, उसके बाद से एक तवील अरसा फिर ये कहिए कि जनाब अज़ीज़ इरफान साहिब ने सही मुलाकात जिसे कहना चाहिए, सलाम दुआ और छोटी छोटी मुलाकातें, सही माने में वो मुलाकात नहीं होती। मुलाकात तो वो है कि जिसमें सामने वाले या जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं उससे उसके ज़हन और दिल की जो बातें हैं, जो गहराई वाली बातें हैं, वो हम तक पहुँचे हैं। तो ऐसी मुलाकात जहाँ हुई है तो अज़ीज़ इरफान साहब का बड़ापन है कि उन्होंने मुझे उनके हुजूर तक ले गए और एक तवील मुलाकात का शरफ़ मुझे हासिल हुआ। इसी के साथ साथ रशीद साहिब यहाँ पर मौजूद हैं, रशीद इंदौरी साहिब। उनके घर भी कई मुलाकातें राहत साहब से होती रही, नशिस्तों के ज़रिए से भी और दीगर मामलात में भी। कभी सेमिनार मुनक़िद करना हो या कोई बात ऐसी करनी हो तो बल्कि रशीद साहब पूछा करते थे कि कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन सा वक्त ऐसा मुनासिब होगा कि वहाँ पर सेमिनार रख दिया जाए या नशिस्त रख दी जाए या मुशायरा रख दिया जाए। और ये जो वादा राहत इंदौरी साहिब करते थे, बहुतों मरतबा रशीद साहब से वादा करना, बहुत से लोग यहाँ पर वाकिफ़ भी होंगे कि रशीद साहब से वादा करने का नतीजा क्या होता है। मैं भी उससे गुजर चुका हूँ। तो राहत साहब के चेहरे से या उनके आभाव से या उनके हुलिये से पता लगा कि जब वादा उन्होंने किया तो किस तरह से, कितनी परेशानियां उठाकर प्लेन से, कहाँ ट्रेन से, बड़ी मुश्किलों से वो आए और ऐसा महसूस हुआ कि वाकई वो वादा वफा करने वालों में से थे। राहत साहिब के बहुत सारे पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं
किस पर लिखा जाए, ये मैं सोचते हुए बैठा हुआ था कि आखिर यानी कौन सा पहलू होगा। जारहाना पहलू को सामने रखा जाए, बागियाना पहलू को सामने रखा जाए, इनकलाबी पहलू को सामने रखा जाए, रूमानियत को सामने रखा जाए, या एहतजाज को सामने रखा जाए। ऐसा कौन सा पहलू सामने रखा जाए जिस पर बात की जाए। तो मैंने कोशिश किया हूँ कि चंद इकाइयों में बांटकर राहत इंदौरी को कतरा कतरा समेटने की कोशिश की है। मेरे मकाले का उन्वान ही यही है, कतरा कतरा राहत इंदौरी। इसमें शुरू में जो एक इक़्तिबास है, कोशिश यही है कि ये सब अनावीन है लेकिन उसको पैराग्राफ बनाने की कोशिश की गई है। कतरा कतरा राहत इंदौरी। मुशायरों की आबरू, बैनुल अक़वामी शोहरतों का मालिक, इंसानी कर्ब, ट्रेजिडी, ख्वाहिशात का शेरी मुसव्विर, सदाए मंसूर को दार से दयार तक पहुंचाने वाला, फिरौन वक्त को असाए मूसवी दिखाने वाला, कल्ब बिलाली की तरह अपनी जात में चिरागे मोहम्मदी की जोत जलाने वाला, करबला से जन्नत का फासला नापने वाला, गैर उर्दू ना तबके तक पहुंचने वाली उर्दू की सबसे बुलंद आवाज, जानशीन अख्तर शीरानी और फैज, हिंदुस्तानी हबीब जालिब, गालिब, जोश, जिगर, सागर, मजाज और मीरा जी के मैखाने का आखिरी मैकश, गालिब की सवालिया रविश का कलंदर, पर्दे सीमी पर उर्दू शायरी का मुतरन्नुम आबशार, असरी गजल का यार गार, सरजमीन इंदौर का इफ्तिखार। पर्दे सीमी पर उर्दू शायरी का मुतरन्नुम आबशार, असरी गजल का यार गार, सरजमीन इंदौर का इफ्तिखार, धूप धूप, रुत, मेरे बाद, कुन फयकुन, नाराज, मौजूद और पांचवा दरवेश वगैरह जैसे शेरी सरमाए के खालिक डॉक्टर राहत इंदौरी साहिब का आज 1 जनवरी को 71वां यौम विलादत है। डॉक्टर राहत इंदौरी असर हाजिर की उन शख्सियात में से थे जो अपने आप में उर्दू की शनाख्त का दर्जा रखते थे। उनकी शख्सियत और फिक्र फन पर डॉक्टर अजीज इरफान साहिब ने तहकीक की है। लम्हे लम्हे ने खुसूसी नंबर राहत इंदौरी शायर और शख्स के उन्वान से शाये किया है। यहाँ तारिक शाहीन साहिब भी मौजूद हैं। उन्होंने और डॉक्टर अजीज इरफान साहिबान, ये दोनों ने उस ख़ास खुसूसी नंबर को मुरत्तिब किया था। बड़ा ज़ख़ीम नंबर है और बड़ा मालूमाती नंबर है। मुताद्दिद रसाइल और जराइद में उन पर खुसूसी गोशे निकल चुके हैं। कई एजाज़ी जश्न और मुशायरे मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। यकीन है कि मुस्तक़बिल में भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये तमामी उमूर राहत साहिब की बेपनाह शोहरतों और मकबूलियत का बावसूख और मजबूत सबूत हैं। राहत साहिब तकरीबन हर मामले में बेबाक थे। हर ख्याल को शेरी लिबास अता करने में कुदरत रखते थे, लेकिन मजहबी मामलात में उनका लहजा बड़ा संभला, सुथरा, निखरा और एहतियात भरा होता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उनका दिल बेकरार रहता था। वो इश्क रसूल को बड़ा इनाम समझते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हर शय को अपने करीब तर करने की कोशिश करते थे। फरमाते थे कि बंद आंखें हैं, 4 सू हैं आप, बंद आंखें हैं, 4 सू हैं आप, इस उजाले की आबरू हैं आप, इस उजाले की आबरू हैं आप। नात पढ़ता हूं और लरसता हूं, नात पढ़ता हूं और लरसता हूं, ऐसा लगता है रूबरू हैं आप। नात पढ़ता हूं और लरसता हूं, ऐसा लगता है रूबरू हैं आप। और हर शय को करीब तर करने की कोशिश में देखिए कि नालैन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, नालैन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। नाज से हटकर राहत इंदौरी की शनाख्त का सबसे अहम वसीला गजल है। इसी सिनफ में उन्होंने अपने वजूद को तश्तज़बाम करने की भरपूर कोशिश की है। मीर ने जिस तरह आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाया है,
उसी तरह राहत ने भी गज़ल को अपने शब रोज़ की बयाज यानी गज़ल को डेली डायरी के तौर पर पेश किया है। फरमाते हैं कि मेरी गज़ल से बना जहन में कोई तस्वीर, मेरी गज़ल से बना जहन में कोई तस्वीर, सबब न पूछ मेरे देवदास होने का, सबब न पूछ मेरे देवदास होने का। वो इस बात का भी ऐलान करते हैं कि मेरे शेरों की तरसील मुश्किल नहीं। तनकीदें बारीक है जितनी, तनकीदें बारीक है जितनी, फन उतना बारीक नहीं है। राहत साहब गज़ल की जदीद तरबियत, पर्दाख्त और उससे परवान चढ़ाने के लिए सहले मुमतना की रविश इख्तियार करते हैं। वो गज़ल की इसी अवामी तरसील के लिए अपने जहन दिल और फिक्र ख्याल से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं। फरमाते हैं कि कोई ताज़ा शेर हो नाजिल, कोई ताज़ा शेर हो नाजिल, हक मांगा है भीख नहीं है, हक मांगा है भीख नहीं है। डॉक्टर राहत इंदौरी को इसी सहल मुमतना की रविश ने अवामी मकबूलियत अता की। इन्हीं शोहरतों के सबब या मुशायरे लूट लेने की बिना पर या मुशायरे को अपनी गिरफ्त में लेने की वजह से किसी ने उन्हें मुशायरे का सुल्ताना डाकू कहा, तो किसी ने मुशायरे में उनकी शमूलियत को मुशायरे की कामयाबी गर्दाना। मेरी नज़र में वो मुशायरे की आबरू थे। वो खुद ही फरमाते हैं कि मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। शायद यही वजह है कि वो रिसाइल व जराइद और अखबारात में इशाअत से गुरेज करते थे। उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन था कि लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। इसी सिलसिले में ये भी फरमाते हैं कि बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, बुलंदियों का तसव्वुर भी खूब होता है, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं, कभी कभी तो मेरे पर निकलने लगते हैं। दरअसल डॉक्टर राहत इंदौरी दर्दमंद दिल के मालिक थे। इंसान और इंसानियत की बका, सलाह व फलाह के शायर थे। जुल्म जब्र को गुनाह अजीम समझते थे। तारीख और ज़माने की हलचल पर उनकी नज़र थी, यहाँ तक कि वो माजी की फरोगुज़ाश्तों और गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते थे। फरमाते थे कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते हैं, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। चुनांचे जब राहबर मुसाफिर नवाज नहीं तो उनके तेवर यूं होते हैं कि रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो वरना, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। इंसानी कर्ब की सैकड़ों मिसालें राहत इंदौरी के यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ चंद शेरों पर इक्तिफा किया जाता है कि बुझ गए चांद सब हवेली के, बुझ गए चांद सब हवेली के, जल रहा है चिराग मुफलिस का, जल रहा है चिराग मुफलिस का। मेरी ख्वाहिश के आंगन में न दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। हमारे शहर की बीनाइयों पे रोते हैं, हमारे शहर की बीनाइयों पे रोते हैं, तमाम शहर के मंजर लहू लहान पड़े, तमाम शहर के मंजर लहू लहान पड़े। डॉक्टर राहत इंदौरी तमाम उम्र शायरों के स्टेज से फिरौन वक्त को असाए मूसवी दिखाने की जुरात करते रहे। इस मरहले में वह आंधियों को उनकी औकात याद दिलाते हैं, शाहों के ताज की कीमत लगाते हैं और हर साहिब मसनद को एहसास दिलाते हैं कि ये ताजो तख्त पायदार नहीं। इस पस मंज़र में उनका लहजा बड़ा जारहाना, बागियाना, मिज़ाइली और घन गरज वाला हो जाता है। फरमाते हैं कि वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा
ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ یوں بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو منصف ہے تو کیا کچھ بھی سزا دے دے گا، وہ جو منصف ہے تو کیا کچھ بھی سزا دے دے گا۔ ہم بھی رکھتے ہیں زباں پہلے خطا پوچھیں گے، ہم بھی رکھتے ہیں زباں پہلے خطا پوچھیں گے۔ یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں، یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں، ہم کو بھی سانپوں کا منتر آتا ہے، ہم کو بھی سانپوں کا منتر آتا ہے۔ راحت صاحب کی زندگی اور شاعری میں ایک قلندرانہ شان پائی جاتی ہے۔ فقیری میں شاہی، سہولت کے بجائے دقت طلب راستوں کا انتخاب، اندھیرے میں روشنی اور منفی میں مثبت فکر کا مظاہرہ ان کا شیوا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں ذات انا کا تیور لیے ہوئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کی فقیرانہ اور قلندرانہ شان ان کے اشعار سے چیخ اٹھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ستاروں آؤ میری راہ میں بکھر جاؤ، ستاروں آؤ میری راہ میں بکھر جاؤ، یہ میرا حکم ہے حالانکہ کچھ نہیں ہوں میں، یہ میرا حکم ہے حالانکہ کچھ نہیں ہوں میں۔ خالی کشکول پہ نازا ہے فقیری اپنی، خالی کشکول پہ نازا ہے فقیری اپنی، یہ کسی جبہ و دستار کی محتاج نہیں، یہ کسی جبہ و دستار کی محتاج نہیں۔ اس فقیری اور قلندری کی انتہا یہ ہے، دیکھیے انتہا، کہ یہاں ہوتی ہے ختم اونچی اڑانیں، یہاں ہوتی ہے ختم اونچی اڑانیں، زمیں پر آسماں والا پڑا ہے، زمیں پر آسماں والا پڑا ہے۔ جہاں فقیری، قلندری، بے نیازی، خودداری، عزت نفس کی پاسداری اور بے باکی راحت کی ذات کا لازمی حصہ تھیں، اسی طرح راحت کی سرمستی اور سرشاری بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو انہیں جوش، جگر، مجاز اور میرا جی سے منسلک کرتی ہے۔ اس سلسلے میں گویا ہوتے ہیں کہ بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، مجھے گلاس کے اندر ہی قید رکھ ورنہ، مجھے گلاس کے اندر ہی قید رکھ ورنہ میں سارے شہر کا پانی شراب کر دوں گا۔ یا پھر یہ بھی کہ میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ اردو دنیا میں ایسے شعراء و ادبا شاذ و نادر ہی ہوں گے جو کسی نہ کسی طور غالب سے نسبت، رغبت اور انسیت نہ رکھتے ہوں۔ راحت بھی اس امر سے مستثنی نہیں، ان کا کلام غالب کے سوالی انداز کا عکاس ہے۔ ساتھ ہی موصوف نے اپنی غزلوں میں غالب کی زمینوں کو بھی بحسن و خوبی برتا ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ایک نیا موسم، نیا منظر کھلا، ایک نیا موسم، ایک نیا منظر کھلا، کوئی دروازہ میرے اندر کھلا، یہ خیال اب زخم بن کر رہ گیا، کس کے ذمے چھوڑ آئے گھر کھلا، اب میسر ہی کہاں وہ تن لحاف، اب کہاں رہتا ہوں میں شب بھر کھلا۔ یا غالب کا انداز یہ دیکھیے کہ کیا کبھی زندگی بھی دیکھیں گے، بس یہی عمر بھر سے پوچھتے ہیں۔ جرم ہے خواب دیکھنا بھی کیا، جرم ہے خواب دیکھنا بھی کیا، رات بھر چشم تر سے پوچھتے ہیں۔ یہ ملاقات آخری تو نہیں، یہ ملاقات آخری تو نہیں، ہم جدائی کے ڈر سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری کی غزلوں میں اگرچہ رومانیت کے اشعار کم پائے جاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں انہوں نے رومانیت کو برتا ہے، جوش اور فیض کی سی رومانیت ان کے یہاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں، چادر وادر تکیا وکیا بستر وستر سب مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے، پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے
زیور ویور سب. غرض کے جن امور کا، جن پہلوؤں کا، جن قطرات کا، جن ذرات کا میں نے اس مقالے میں جائزہ لیا ہے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جہاں تک میری نظر گئی، اس میں سے چند اہم پہلو کا میں نے انتخاب کیا، اور اس انتخاب میں یا اس روشنی میں میں اس نتیجے پر، تجزیے پر پہنچا کہ بہت سارے رنگوں میں سے ایک رنگ جو بہت زیادہ گہرا ہے وہ احتجاجی اور باغیانہ رنگ سب سے گہرا ہے، جو دیگر رنگوں سے انہیں زیادہ مؤثر ترین ہیں. السلام علیکم.